हर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट के बारे में बात करने वाले, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल किया होगा, जितने भी स्टूडेंट ने इस पेपर को दिया होगा, अब उनका इंतज़ार यहाँ पे होगा ख़त्म, ठीक है। उनका जो इंतज़ार होगा वहाँ पे ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट प्रीलिम्स का बहुत ही जल्द आने वाला है। और कब आने वाला है इस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2024 का जो है एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ क्या रह सकता है। और हम यहाँ पे बात भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था क्या था, ठीक है। और इस बार का जो कट ऑफ होगा, क्या पिछली बार का जो कट ऑफ था उससे ज़्यादा रहेगा कट ऑफ या उससे कम रहेगा। तो याद रखिए, पिछले बार का कट ऑफ की अगर बात करें, ये पिछले बार का कट ऑफ है। अगर हम इस बार की बात करें, 2024 की बात करें, तो 2024 की कट ऑफ पिछले बार की तुलना में थोड़ा कम होगा, ठीक है। कुछ स्टेट की अगर हम बात करें तो कुछ स्टेट का जो है जहाँ पे ज़्यादा जाता है वहाँ तो ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन पिछले बार की तुलना में कम ही रहेगा, ठीक है। और जहाँ कम रहता है वहाँ भी कम रहेगा, लेकिन बस पिछले बार की तुलना से थोड़ा कम रहेगा। तो देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ टोटल इस बार की जो यहाँ पे वैकेंसी थी लगभग 6128 थी। जब आपका यहाँ पे है 6 बैंक ने रिपोर्ट किया था, कितना बैंक, 6 बैंक ने रिपोर्ट किया था कि यहाँ पे भी वैकेंसी है। और 5 बैंक की जो थी रिपोर्ट बाकी था, ठीक है, वैकेंसी रिपोर्ट करनी बाकी थी। तो ये 5 प्लस टोटल हो जाएंगे 11। तो 11 वैकेंसीज होने के बाद यहाँ पे लगभग 8000 से ज़्यादा इस बार वैकेंसी देखने को बनेगा, जो कि पिछले बार की तुलना में ज़्यादा है इस बार वैकेंसी है। तो इस लिहाज से भी आपका जो है कट ऑफ जो होगा, ठीक है, इस लिहाज से भी इस बार जो कट ऑफ होगा वो क्या होगा, थोड़ा लो रहने वाला है पिछले बार की तुलना में, क्योंकि इस बार वैकेंसी अच्छी खासी है पिछले बार की तुलना में। अगर बात करें मेंस का, देखिए मेंस आपका है 13 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है। आप चूँकि यहाँ पे देख रहे होंगे मेंस आपका 13 अक्टूबर को है, तो आप सोच रहे होंगे कि रिज़ल्ट कब आने वाला है, ठीक है, ये रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो यहाँ पे समझिएगा, अभी जो रिजल्ट में आपने देखा होगा रिज़ल्ट को लेकर, जैसे आईबीपीएस पीओ की बात करें, आरआरबी पीओ की बात करें, उसका भी ट्रेंड था कि आ जाता था, ठीक है, 20 से 22 दिन में रिज़ल्ट आता था। लेकिन इस बार उसका भी जो है रिज़ल्ट 16 से 17 दिन में ही दिया है, जस्ट मेंस से 16 दिन पहले, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें आईबीपीएस, अगर हम बात करें आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की बात करें, आरआरबी क्लर्क की बात करें, तो उसके लिए अगर देखा जाए तो रिज़ल्ट की अगर हम बात करें इसका, तो आज है 23 तारीख। तो आप आज आपका इसका रिज़ल्ट इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी से यहाँ से मात्र 12 दिन बचते। तो देखिए, यहाँ पे जो ट्रेंड आप देख रहे होंगे कि बहुत कम समय मिल रहा है मेंस को लेकर, ठीक है, मेंस को लेकर आईबीपीएस के द्वारा यहाँ पे बहुत ही कम समय दिया जा रहा है मेंस में। तो अब आप समझिए, अगर इसका रिज़ल्ट की बात करें, जबकि देखिए यहाँ पे पीओ में 16 दिन मिला है समय, क्लर्क में मात्र 12 दिन का समय मिलने वाला है। तो इस हिसाब से आपको अगर आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, मुश्किल से 12 से 13 दिन ही मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसकी रिज़ल्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी रिज़ल्ट की बात करें कि इसका रिज़ल्ट किस दिन आ जाएगा, तो याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अगर रिज़ल्ट का वेट करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। अगर हम बात करें रिज़ल्ट का, ठीक है, तो इसका जो रिज़ल्ट है आपका या तो 30 यहाँ पे सितंबर, ठीक है, यानी कि एंड ऑफ द मंथ, या फिर आपका 1, ठीक है, 1 अक्टूबर को एनी हाउ आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को बनेगा, जो कि यहाँ से मुश्किल से 12 से 13 दिन का समय मिलेगा। तो अभी मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनका भी लगता है कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, वक्त अभी भी है। प्रीलिम्स लगता है कि जिनको भी क्लियर हो जाएगा, जिनका लगा कि अटैम्प्ट अच्छा है, नेगेटिव उन्होंने नहीं किया है, नेगेटिव 1 या 2 किए होंगे तब जब आपने अटैम्प्ट अच्छा किया हो। अब 50-60 पर अटैम्प्ट करके, ठीक है, अगर आप 50-60 अटैम्प्ट करेंगे, उसमें एक्यूरेसी 100% भी रखेंगे तो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस बार देखने को बना है 1 से लेकर 7 मार्क्स तक का जो है आपका नॉर्मलाइजेशन इस बार हुआ है, ठीक है। तो 1 से 7 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो उस हिसाब से भी आप नहीं टारगेट तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो जिनका भी अगर 70 प्लस स्कोर है, अगर वहाँ से अगर ये 100% नॉर्मल एक्यूरेसी रहती है, तो नॉर्मलाइजेशन का भी आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वहाँ से सिलेक्शन होगा। तो मैक्सिमम अगर अटैम्प्ट है उसमें एक आध गलत होता है तो आप बच सकते हैं, वहाँ पे आप अपने टारगेट तक अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज आप कम, ठीक है, कम अटैम्प्ट करके आप अगर सोचते कि अचीव कर ले तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जिनका भी 70 से 80 के बीच में अगर अटैम्प्ट है और एक्यूरेसी अच्छी है, तो खासकर जनरल वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, वो ध्यान देंगे। तो रिज़ल्ट आपका बहुत ही जल्द आने वाला है, तो इस चीज़ को वेट नहीं करें। अगर बात करें आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का, तो अगर बात करें तो उसका तो रिज़ल्ट आज आपका आ रहा हो, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आज देखने को मिल जाएगा शाम 5 बजे के बाद, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, इसमें कुछ नहीं है, बहुत कुछ नया जानने के लिए नहीं कि इसका सब्जेक्ट क्या होता है। 3 सब्जेक्ट होता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है, 20-20 मिनट के लिए समय मिलता है, जो कि जब पहले से ये चीज़ आप लोगों को पता होगा। जो नए स्टूडेंट है वो भी जान ले कि जैसा पैटर्न, इसमें पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होता है। सेक्शनल कट ऑफ होता है, जैसे कि अगर मान ले यहाँ पे
रीजनिंग में 35 मार्क्स का होता है, तो उसमें कम से कम आप रीजनिंग में आपको मतलब ये जो होगा, एक तो स्टेट वाइज ये वैरी करेगा, ठीक है, स्टेट वाइज भी ये वैरी करेगा, और आपका ये तो हो गया, और दूसरा कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज भी आपका ये वैरी करता है। तो जैसे अगर मान लें कि जनरल का 15 होगा, तो ओबीसी का हो सकता है यहाँ पे 12 होगा, SC/ST का हो सकता है 7 या 5 रहेगा, ठीक है। इस तरह से सेक्शनल कट ऑफ होता है। रीजनिंग की बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि 35 मार्क्स का होता है, कुछ इसी प्रकार हुआ। इंग्लिश का 30 मार्क्स का होता है, जो कि इसी प्रकार का कट ऑफ होता है, जैसे कि कहीं 3 होगा, कहीं पे 2 होगा, कहीं पे 1 भी हो सकता है, कैटेगरी के हिसाब से और स्टेट वाइज के हिसाब से, ठीक है। अगर हम बात करें पिछले बार की, देख लीजिए कट ऑफ क्या रहा था। तो देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे कुछ स्टेट का तो कट ऑफ काफ़ी हाई गया था आउट ऑफ 100 में, ठीक है। लेकिन ये क्या है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये भी ध्यान रखिएगा, ये रॉ मार्क्स नहीं है, ठीक है, ये रॉ मार्क्स नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। सपोज कीजिए कि अगर मैं चलिए एक उठा लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 78, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि नहीं कोई स्टूडेंट ने 72 मार्क्स लाए होंगे, ठीक है, इनका अटैम्प्ट रहा 72, और यहाँ पे 100% एक्यूरेसी उनकी रही, एक्यूरेसी 100% रही, और यहाँ पे इनको नॉर्मलाइज करके अगर मान लिया कि यहाँ पे 6 मार्क्स इनको मिल गया, अब बताइए कि यहाँ से इनको हो जाएगा सिलेक्शन प्री आराम से, क्योंकि प्री का तो ऐसे भी आपका कोई मार्क्स मेंस के लिए ऐड होता नहीं है ना। प्री का कोई भी मार्क्स आपका मेंस में ऐड होता नहीं है, यहाँ पे बस आप क्वालिफाई करने, लेकिन क्वालिफाई करने का मतलब भी यहाँ पे बहुत ही हाई कट ऑफ होता है, याद रखिएगा, तब जाकर आप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वालिफाई करने का मतलब इन द सेंस कि आपको 100 में सिर्फ आप 30-40 लेंगे तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, मैक्सिमम आपको कट ऑफ क्लियर करना ही होता है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ आपको ये आपका जो है जो कट ऑफ होता है प्रीलिम्स का फाइनल कट ऑफ, ये भी आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि बिहार का कट ऑफ पिछली बार 78 था, OBC का, AWS SC/ST का देख सकते कट ऑफ, ठीक है। उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, वेस्ट बंगाल का यहाँ पे देख लीजिए तो सबसे हाई कट ऑफ रहा। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे झारखंड का भी कट ऑफ था 80.50। तो ये आप सोच रहे हो क्या ये फिर से मैं बता रहा हूँ, 100 में ये है, और ये 100 में अगर ये है तो ये नॉर्मलाइजेशन वाला मार्क्स है, याद रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन वाला मार्क्स है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी तमिलनाडु का देख लीजिए क्या कट ऑफ रहा था पिछली बार का, गुजरात देख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, फिर आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे देख लीजिए कर्नाटक, फिर तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश भी कट ऑफ हाई रहा, हरियाणा भी ज़्यादा रहा, जम्मू कश्मीर का भी कट ऑफ हाई रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं दिल्ली का, अगर देख लीजिए दिल्ली का 78.25, असम 79, उड़ीसा भी हाई कट ऑफ रहा, पंजाब 81, राजस्थान 82, 87, उत्तराखंड का भी, त्रिपुरा का भी 80। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि पिछले बार का अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो ये कट ऑफ आपको यहाँ पे 75 से लेकर ये 85 या तो 87 दिख रहा है ना, कह सकते हैं कि 75 से लेकर यहाँ पे आपका 75 से लेकर 90 के आसपास में, 90 के रेंज तक आपको देखने को बनेगा आपका जनरल कैटेगरी का। बाकी OBC SC/ST उसी तरह डाउन होते जाता है, ठीक है। और इस बार का हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं, चूँकि वैकेंसी इस बार पिछले बार से ज़्यादा है, क्योंकि इस बार वैकेंसी लगभग 8000 प्लस की वैकेंसी होगी, तो वैकेंसी के कारण यहाँ पे कट ऑफ थोड़े डाउन देखने को बनेगा पिछले बार की तुलना में। जैसे कि बिहार का देख लीजिए, जनरल का 74 रह सकता है, OBC का 72, EWS 70, SC 64, ST आपका जो है 60 रहेगा, उत्तर प्रदेश का 75, तमिलनाडु का 62, झारखंड का 78, छत्तीसगढ़ का 75, गुजरात का 76, दिल्ली का 76, कर्नाटक का 72, तेलंगाना का 75, राजस्थान का 78। उसी प्रकार OBC वाले देख लीजिए, SC EWS वाले, SC/ST वाले भी देख लीजिए, यहाँ पे कट ऑफ एक्सपेक्टेड। फिर बात करते हैं यहाँ पे पंजाब का, तो पंजाब का देख लीजिए 77 रह सकता है इस बार, उड़ीसा का 80, महाराष्ट्र का 71, मध्य प्रदेश का 75, हरियाणा का 77, हिमाचल प्रदेश का 80, जम्मू कश्मीर का 78, असम का 76, आंध्र प्रदेश का 78, वेस्ट बंगाल का 79। बाकी अपना देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल के बाद उत्तराखंड 80, ठीक है। तो इस प्रकार का कट ऑफ इस बार देखने को बनेगा। इसके बाद अब आते हैं मेंस में, तो मेंस में 190 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का होता है, 160 मिनट मिलता है, हर सेक्शन का अलग अलग टाइमिंग होता है, क्वेश्चन भी जो होते हैं सबका अलग अलग होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे रीजनिंग का अगर बात करें 50 क्वेश्चन होता है, जिसमें इंग्लिश का 40 क्वेश्चन होता है, क्वांट का 50 क्वेश्चन होता है, जनरल अवेयरनेस का 50-50 होता है, ठीक है। तो और इंग्लिश का 40 होता है, और सबका मार्क्स भी अलग होता है, 60 मार्क्स का ये होता है, 40 मार्क्स का 50-50 मार्क्स इस पर प्रकार होता है। तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है आपका मेंस में ही होता है, ठीक है। मेंस से ही आपका क्या बनता है, फाइनल मेरिट बनता है, ठीक है। फाइनल जो मेरिट बनता है आपका, मेरिट लिस्ट आपका इसी से बनता है। प्रीलिम्स का कोई लेना देना रोल प्ले नहीं होता, बस आप वहाँ से क्वालिफाई करके आइए और यहाँ पे मेंस में आप अच्छा कर जाइए, ठीक है। तो मेंस जो होगा पेपर आपका जो होता है टफ होता है, जबकि आपका जो होता है प्रीलिम्स का पेपर इजी होता है, जिसके कारण से कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। लेकिन
यहाँ पे वो बात नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 मार्क्स का है, तो 200 मार्क्स में से अगर बात हम करते हैं, ठीक है, 200 मार्क्स में से अगर देखा जाए तो यहाँ तो आपका फाइनल जो बनेगा वो 100 मार्क्स में काउंट होता है। ये फाइनल मार्क्स 100 मार्क्स में काउंट होता है। अगर यहाँ पे इसी को आप डबल कर दीजिए, ठीक है, हर बार क्या कीजिए, इसको डबल कर दीजिएगा। जैसे अगर देख लीजिए इसी का यहाँ पे 27.38 है, तो 200 में इसको क्या कीजिए, दोगुना कर लीजिए, तो 54 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 54 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आप सोचेंगे 200 में सिर्फ 54 मार्क्स पे ही सिलेक्शन होता है। हाँ, क्योंकि पेपर का जो लेवल होता है काफ़ी टफ होता है, ठीक है, और इसमें भी जो सेक्शनल कट ऑफ होता है, याद रखिए इसका भी सेक्शनल कट ऑफ होता है, इसमें भी सेक्शन जो कट ऑफ होता है वो काफ़ी कम जाता है। सेक्शन कट ऑफ जो होता है वो भी कम रहता है ना। जैसे इंग्लिश में देखिएगा तो 1 मार्क्स भी हो सकता है, 2 मार्क्स भी हो सकता है, ऐसे रहता है। क्वांट में भी आपका 4 से 5 हो सकता है, इसमें भी 1 या 2 मार्क्स हो सकता है। रीजनिंग में 4 से 5 ऐसे होता है, लेकिन इससे कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। सारे के सारे सेक्शन आपको क्लियर करने होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण से है कि आपका जो है वो कट ऑफ होता है, लो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है करंट अफेयर्स का रोल होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसके कारण आप क्वांट में भी आपको देखते हैं ज़्यादातर आपको यहाँ पे टीआई का सवाल ही देखने को बनता है। आपके जो रीजनिंग के लेवल होंगे वो भी काफ़ी अच्छे होंगे, याद रखिएगा, जिसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड का भी कुछ सवाल हो सकता है इसमें। और तो यहाँ पे पिछली बार का देख सकते हैं फाइनल जो है बैंक अलॉट हुआ था, उसका आप देख लीजिए, ठीक है, कि क्या रहा था स्टेट वाइज कि कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई इंटू 2 कर लीजिएगा, हर स्टेट का जो आप स्टेट का देख रहे हैं उस मार्क्स में से फाइनल में से आप मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा और बाई 100 करके या बाई 200 में आप काउंट कीजिएगा, अगर अदरवाइज इसको 100 पे आप काउंट करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं सारे के सारे स्टेट वाइज। तो गाइस बस अब आप लोग के सामने रिज़ल्ट के काफ़ी कम समय बचे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए अभी जैसे कि अगर क्लर्क की बात करें, IBPS RRB क्लर्क को लेकर काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, जिसके कारण से अगर उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी तो अगर उनका रिज़ल्ट हो भी जाता है तो मेंस में आपका रिज़ल्ट रुक जाएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आपके पास यहाँ पे 23 तारीख है, ठीक है, 23 तारीख है, और आपका मेंस जो होने वाला है 13 अक्टूबर को होने वाला है। तो 13 दिन तो इधर आपका मिल गया है और आपका 7 दिन इधर, कुल 20 दिन बचते हैं। तो 20 दिन में आप हो सकते हैं करंट अफेयर्स को अच्छा आप कर सकते हैं। आपका वीक पॉइंट होता है इसको या जिनको रीजनिंग में प्रॉब्लम है वो रीजनिंग को ठीक कर सकते हैं, जिनको क्वांट में प्रॉब्लम है वो क्वांट को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे भी 20 दिन आपके पास है, जहाँ पे 20 कम से कम 20 मॉक तो आप ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। 20 मॉक आपको पर डे तो लगाना ही लगाना, ये ज़रूर लगाइएगा, इससे आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 20 मॉक प्लस इसकी जो है एनालिसिस ज़रूर करने के बाद ये काम कीजिए कि जो भी जिस सेक्शन पर आपका जो कमज़ोर है, ठीक है, जो भी सेक्शन आपका कमज़ोर उस पर थोड़ा और बढ़िया मजबूती से पकड़ बना लीजिए और मेंस के लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी का जो है रिजल्ट के। और फिर से मैं जाते जाते कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो 13 अक्टूबर को अगर मेंस आपका है तो आपका 30 सितंबर, ठीक है, 3 सितंबर या आपका 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर को यहाँ पे इसका रिज़ल्ट देखने को बनेगा, ठीक है। और बाकी IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स का आज देखिए रिज़ल्ट आपका शाम 5 बजे के बाद तक आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को बन जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, चलिए, थैंक यू वेरी मच।